अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शाम का टाइम हो गया है भाई, और शाम के टाइम में संडे का ये फायदा होता है कि शाम के टाइम ना मुझे मिल जाता है थोड़ा सा, तो सारे जानवरों की, खास तौर पे जो हमारे गप्पी के बेबीज है ना, उनकी एक्स्ट्रा फीडिंग हो जाती है, जो कि अमूमन मैं 3 बजे तक करवाता हूँ लास्ट फीडिंग। यहाँ पे मैं 6 बजे ना संडे वाले दिन उनको एक एक्स्ट्रा फीडिंग करा देता हूँ। अब आज एक्स्ट्रा फीडिंग होगी, तो नेक्स्ट डे फिर होगा ये कि इनको मैं खाना नहीं खिलाऊंगा। बच्चों को खिलाऊंगा, बड़ों को नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि आज के दिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई है। मौलीस को भी खिला देते हैं। और भाई ये स्नेल्स में कुछ हरकत हो रही है, स्नेल्स को भी खाना नहीं खिलाऊंगा। स्नेल्स को जरा निकालना है और अंदर देखना है कि भाई ब्लू वालों की क्या अपडेट है। और हमेशा मैं भूल जाता हूँ कि भाई ये भी एक बड़ा ही चलता फिरता पॉन्ड है जिसमें बच्चे आना शुरू हो गए, तो हमें इसको भी देखना है। सही। तो इंडोर वाले में तो ये कभी भी लाइट ओपन करके और ना लाइट ऑन करके और करा दे फीड। लेकिन बाहर वाले क्योंकि सनलाइट पे डिपेंडेंट है, तो ये एक मसला हो जाता है। और भाई मैं 2 दिन से कहाँ पे हूँ भाई, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और मेरा एक कान पूरा ये एरिया बंद है, तो ना मुझे आवाज़ प्रॉपर आ रही है। और बस यही है, गला ख़राब, सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें चल रही हैं। इसकी वजह से ना मैं झुक पा रहा हूँ ज़्यादा नीचे, साइनस सारे मेरे क्लॉग हुए हैं। और बस ये पानी में जब ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें तो होती ही हैं। ख़ास तौर पे अभी मेरा डेली ही पानी से कोई ना कोई इंटरेक्शन रहता है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन बेहतर हो रहा हूँ तो इंशाल्लाह फिर अब वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। लेकिन 1-2 दिन जो है वो मैं नहीं बना पाया था। खैर अभी ज़रा थोड़े से और काम है, तो वो ज़रा आपको दिखाता हूँ। सिर्फ यहाँ नहीं, गप्पी फार्म पे नहीं, बाकी और जानवर भी हमारे पास हैं, उनको भी देखते हैं ज़रा, और उनको भी ज़रा फीडिंग कराते हैं, और जो भी छोटे छोटे काम है वो करते हैं। अच्छा तो भाई सबसे पहले ज़रा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारा बिल्ला जो है ना, उसने वॉमिट किया है। 15 साल का बिल्ला है ये, माशाल्लाह 15 साल से हमारे पास घर में है ये। और ये उसकी वॉमिट है। तो इस उल्टी में क्या है, मैं आपको ज़रा ये बताऊंगा, इसलिए क्योंकि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि, और देखिए इत्तेफाक से ये है वो बिल्ला। 15 साल इसकी उम्र है माशाल्लाह। तो खैर इस वॉमिट में आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए इसके अंदर ना सिर्फ बाल ही बाल है। ये इसने एक हेयर बॉल निकाली है। अब हेयर बॉल निकालना जो है ना, वो नॉर्मल पार्ट है बिल्ली का, वो अपने आप को चाटती है, वो बाल उसके पेट में जाते हैं, और फिर वो बाल एक गुच्छे के तौर पे ये बाहर निकालती है। ठीक है। तो इस वॉमिट के ऊपर एक बिल्ली को वेट के पास लेके जाने का कोई जवाब बनता नहीं है। अगर आपकी बिल्ली ऐसे वॉमिट कर रही है तो एक नॉर्मल पार्ट है, टाइम टू टाइम ऐसे अपने हेयर बॉल्स निकाल रही होती है। मसला जब होता है जब हेयर बॉल्स या तो स्टक हो जाए अंदर, या निकल नहीं पा रहे हो, या आगे चले जाए, वो अलग चीजें हैं। यूजुअली बिल्ली बाहर निकाल देती है। इस वॉमिट पे आपकी बिल्ली बिल्कुल हेल्दी है और कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा होता उसके। और इत्तेफाक की बात देखिए कि हमारे जो सबसे यंगेस्ट बिल्ली है, आज उसने भी एक हेयर बॉल निकाली है। और ये देखिए कितनी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो जो बड़ा बिल्ला है ना, उसके इतना भी बाल नहीं है, इतना हैरी बिल्ला नहीं है वो। लेकिन ये एक बहुत ही हैरी कैट है। और ये देखिए इस हेयर बॉल का साइज कितना बड़ा है। तो ये भी बस नॉर्मल पार्ट है, इसमें कुछ परेशान होने की बात नहीं है, ये सारे इसके बाल हैं। तो बस यही, जहां भी आपको दिखे आप फौरन इसको साफ कर दें, क्योंकि दूसरी बिल्लियां फिर इसमें मुंह डालती हैं, हाथ डालती हैं, अच्छी बात नहीं होती। और ये हमारे हेजॉग का एंक्लोजर। और आज मैं इसको जरा खाने की चीज दूंगा, जो कि ट्रीट होगी इसके लिए। यूजुअली मैं नहीं देता खाने के लिए, इसका डॉग फूड नहीं है और इसके ये बग्स भी नहीं है। ये है एक खरबूजे का पीस, यानी मेलन का पीस। और कभी कभार ही देता हूँ बस मैं, क्योंकि इनको जो फ्रूट्स हम दे सकते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। अब इसे सूंघना शुरू कर लिए। इनको जो फ्रूट्स हम दे सकते हैं कभी कभार, वो ऐसी चीजें हैं जैसे कि क्यूकम्बर हो गया या फिर मेलन हो गया, जो कि डेजर्ट्स में उग रही होती हैं। इस टाइप की चीजें जो होती हैं, लौकी हो गई, ये चीजें आप दे सकते हैं। वो भी बहुत कम अमाउंट में, ये लोग फाइबर अच्छी तरह प्रोसेस नहीं कर पाते। ठीक है। तो जैसे मैंने आज दिया, ये नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ट्रीट देनी होगी, कम से कम 3-4 दिन के बाद दूंगा। सही। और इसको खुशबू आ गई है, इसको खुशबू आ चुकी है। ये सोच रहा है कि ये दोपहर के टाइम पे इसने मुझे खाना क्यों दिया है अभी। सही। ये देखिए जबान अपनी। और नहीं, ये गलत प्लेट है भाई, ये तुम्हारी वो वाली प्लेट है। हाँ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। आ जाओ जल्दी से। चलो चलो चलो, गुड जॉब। इतनी बड़ी जगह वहां पे है, लेकिन इनको इस पतली सी गली से आना है। चलो, आ जाओ आ जाओ। और ये देखिए इसने, और आईसाइट देखिए, आईसाइट बिल्कुल वीक है इनकी दोपहर में। ये कोई देख देख के नहीं आ रहा है, ये सिर्फ स्मेल के ऊपर काम चल रहा है सारा। और ये माशाल्लाह शुरू हो गए। इतना पतला है ना ये, तो उसको उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
ये शुरू। और आप देखिए साइज माशाल्लाह कितना अच्छा है। 1 साल पहले जो वीडियो बनी थी जिसमें कि इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसमें कितना छोटा-सा था ये और माशाल्लाह कितना अच्छा साइज गेन करा है इसने। और सारी चीज़ें बस हमारे साथ हुई हैं यहाँ यहीं पे इसी केज के अंदर। और नाक पे देखिए अब हल्का-सा एक स्वेलिंग जैसी हुई हुई है, वो मैंने वेट से बात करी है। वो कह रहा है ये छोटा-सा सिस्ट है, इसमें कोई ऐसी ख़ास फ़िक्र की बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपका हेजहॉग हेल्दी है, सारी चीज़ें सेट हैं। क्योंकि मैं डर रहा था, मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सर्जरी की तरफ बात जा रही हो, ठीक है? लेकिन उसने मुझे क्लियर कट कह दिया कि अनलेस ये सिस्ट कुछ मसला करेगी और वो अभी नहीं कर रही है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, सिस्ट है, ट्यूमर है, जो भी है, अगर ये इसी साइज़ पे कन्फाइंड है तो हमें फिर और फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो भई इनको खा बल्कि आप लोग देखिए पूरा खाते हुए, क्योंकि हो सकता है इसके बाद पानी भी पिए, ये इनकी पानी का कप है छोटा-सा। और थोड़ी-सी मुश्किल इसको हो रही है क्योंकि वो बिल्कुल बारीक-सी फाँक है ना, बिल्कुल स्लाइस है, तो इसको उठाने में मुश्किल होगी। मगर ये देखिए माशाल्लाह हेल्दी एपेटाइट है। अब इसके लिए व्हील लेके आना है मुझे, व्हील की मेरी बात हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी व्हील आएगा, मगर उससे पहले नाखून कटवाने पड़ेंगे इनको, तभी कुछ हो सकेगा। चलो भाई आज की ट्रीट हो गई है, तुमसे हम बाद में मिलेंगे, ठीक है? चलो बाय बाय। और यार एक बात और, मैं चाह रहा हूँ कि गप्पी और श्रिम्प तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक और फिश की हम ब्रीडिंग कराएं, और वो दो फिशेस मेरे माइंड में है। एक तो है नियॉन टेट्रा और दूसरी है बीटा। तो नियॉन टेट्रा तो मैं अभी जरा मुझे सेटअप बनाना पड़ेगा, तभी मैं ब्रीडिंग करा सकूंगा उसकी, वो भी आपको बताऊंगा। जो हमारी बीटा है उसकी ब्रीडिंग हो सकती है, क्योंकि बीटा अभी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं। तो मेरा बीटा लेने का तरीका ये होता है कि मैं यूजुअली शॉप से परचेस नहीं करता, मैं यूजुअली ऐसे घर वाले लोगों से परचेस करता हूँ जो कि या तो अपना सेटअप खत्म कर रहे होते हैं या फिर उन्होंने बीटा खरीदी होती है और अब उनको और मछली पालनी है, और जाहिर सी बात है बीटा बहुत मछली के साथ कंपेटेबल नहीं होती। तो ऐसी बीटास जो जरूरतमंद है कि उनको कि नया घर चाहिए, तो ऐसी बीटास में लोगों से, खासतौर पे OLX पे या फेसबुक पे अगर लोग सेल कर रहे होते हैं, अपना सेटअप खत्म कर रहे होते हैं कुछ, तो मैं उनसे लेना प्रेफर करता हूँ एज अपोज टू ये कि मैं किसी शॉप पे जाके लूँ। अच्छा, तो हमारी तीनों फीमेल्स हैं, उनको तो मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं चाह रहा हूँ एक फीमेल और एक मेल बीटा लूं, और इस चैनल पे हम उनकी कंडीशनिंग करवाएं, आपको पूरा दिखाएं, और फिर उसके बाद जो है उनको ब्रीड कराएं, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए अभी मौसम आइडियल है, ठीक है? और एक बार जब उनके इंशाल्लाह बेबीज पैदा होंगे, तो फिर वो भी हम अवेलेबल कराएंगे आप लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने ये सोचा, मैंने कहा सरोरिटी में अगर मैं और फीमेल्स डाल रहा हूँ तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं खुद ही पैदा करवाऊँ फीमेल्स, मेल्स जो भी होते हैं। तो देखते हैं ये अगर होता है कि नहीं होता। अगर आपके पास कोई नज़र में अच्छी बीटा हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं बिल्कुल परचेज करना चाहूँगा। और ऐसी बीटा हो जो कि या तो कोई सेटअप खत्म कर रहा हो, या किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई सेल आउट कर रहा हो, ऐसी बीटा चाहिए मुझे, ठीक है? प्रेफर करूंगा मैं, अगर नहीं मिलेगी तो फिर जाहिर सी बात है मुझे शॉप से परचेज करना पड़ेगी, ठीक है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बहुत जल्दी बीटा ब्रीडिंग आप देखेंगे इस चैनल के ऊपर, और बस यही एक अपडेट थी। बाकी नियॉन टेट्रा भी बाद में करेंगे। कॉरिडोरस भी करना है हमें इस सीजन में, कॉरिडोरस भी करना है। बस ये कोई मेरी चौथी बार तबीयत खराब हुई है, क्यों हुई है मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि वरना घर पैसे हो जाएंगे। और बस यही था आज की वीडियो, सही है? अब डेली वीडियोस कोशिश करूंगा कि बनाता रहूं, और आपको डेली इस चैनल पे नई नई वीडियोस मिलती रहे, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।